विश्वेश्वर राय, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ एवं अध्यक्ष पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ। जी, एक मुद्दा कई दिनों से देखा जा रहा है कि रेलवे के निजीकरण के मामले में आप लोगों का जैसा प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, आवाज़ भी उठी, तो क्या निजीकरण से क्या दिक्कत हो रही है? भारत सरकार को कर्मचारियों ने, भारत की जनता ने इसलिए वोट दिया था कि वह देश के विकास के लिए, देश को समृद्ध करने के लिए, देश को विश्वगुरु बनाने के लिए दिशा में कार्य करेगी। लेकिन वर्तमान भारत सरकार अपनी नीतियों से, अधिकारियों के दबाव में रेलवे को, रक्षा क्षेत्र को निजी क्षेत्र में झोंकने का एक कुत्सित प्रयास कर रही है। अभी रक्षा क्षेत्र में जो हमारे हथियार बनाने वाले कारखाने हैं, उनको कारपोरेशन बना करके उनको प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ले जाने का एक प्रयास भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। और यही नहीं, जब कर्मचारियों ने उनका विरोध करने का प्रयास किया तो ट्रेड यूनियन आंदोलन पर उन्होंने आवश्यक रक्षा सेवाएं अधिनियम 2021 के बहाने रेलवे के चाहे और भी अन्य ट्रेड यूनियंस के आंदोलन पर रोक लगाने का प्रयास किया, जिसका भारतीय मजदूर संघ ने पूरे देश में पूरी ऊर्जा के साथ विरोध किया। रेलवे में निजीकरण के दिशा में अगर रेलवे का निजीकरण होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कर्मचारियों की बजाय, कर्मचारियों का चूँकि उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं भारत सरकार के साथ, जो वेतन मिलना है उन वेतन में कटौती नहीं होगी, उनकी टर्म्स कंडीशन में कोई कटौती नहीं होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान आम जनता को होगा। उसकी आज आप देख रहे हैं, कोई छोटा सा उदाहरण है, कोविड के समय में आम जनता को जो फेयर वो देते थे दिल्ली के लिए, उसमें 25 से 30% फेयर ज़्यादा देते हैं। फैसिलिटीज़ कम हो गई, ट्रेनों में बेड रोल नहीं मिलते हैं, पर्दे हट गए, अब उसमें कोई सुविधा नहीं है, लेकिन उनके किराए 25 से 30% बढ़ गए। यही नहीं, अभी जो कुछ ट्रेनें जो चल रही हैं अपने मेला स्पेशल के नाम से, फेस्टिवल के नाम से, उसके किराए तो 50% से ज़्यादा बढ़ गए। और प्राइवेटाइज होने की दिशा में जो हम एक गरीब व्यक्ति, जो आम जनता, आज लोग कहते हैं कि देश की आत्मा गांव में बसती है, वो गाँव का गरीब ट्रेनों में सफ़र नहीं कर पाएगा, हमारे आवागमन के संसाधन खत्म हो जाएंगे। सरकार ज़्यादा लंबा जा रहा है, सरकार की मंशा क्या है? अगर प्राइवेटकरण की बात होती है तो यात्रियों को जैसे राजस्व का बढ़ावा हो सकता है क्या? बहुत सी ऐसा देखा जाता है कि बिना टिकट की यात्रा करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है, खासतौर पर नहीं। आज अगर रेलवे को लग रहा है कि प्राइवेट होता है तो हमारा राजस्व बढ़ेगा, हम किसी एजेंसी को देंगे तो हमारा इनकम बढ़ेगा, तो ऐसे भी है क्या कुछ? इसका मतलब ये है कि भारत सरकार अपनी वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। आप मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप मैनेज नहीं करते। आम जनता आज के डेट में बेटिकट चलने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। बहुत मिनिमम ऐसे लोग बहुत कम हैं जो कि बिना टिकट चलते हैं, मैक्सिमम लोग टिकट कटा के चल रहे हैं। और भारत सरकार, ये उसके जो अधिकारी हैं, यह उनकी चाल है प्राइवेटाइज करने की दिशा में। अभी आप स्टेशनों पर, एक स्टेशन वहाँ प्राइवेटाइज हुआ था, उधर क्या नाम है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, वहाँ प्राइवेटाइज हुआ। 500 रुपये पर डे 4 व्हीलर का किराया और 100 रुपया पर डे मोटरसाइकिल का किराया। आप सोचिए पार्किंग का, वो कैसे आदमी दे सकता है? 100 रुपये ट्रेन पर अगर कोई पहुंचाने गया आपको तो 100 रुपया उसका प्लेटफार्म टिकट कैसे ले सकता है आदमी? आम गरीब आदमी, अगर किसी को कोई महिला है, असहाय है, उसको चढ़ाने के लिए स्टेशन पे जाता है तो वो गरीब आदमी कैसे उसको बियर कर सकता है? लग रहा है कि प्राइवेटकरण की तरफ सरकार है या बैक हो रही है? सरकार अभी रुकी हुई है। भारतीय मजदूर संघ के ज़बरदस्त विरोध के कारण अभी जो कारपोरेशन इन्होंने बनाने का निर्णय लिया था, सरकार वह देख रही है कि इसका क्या
असर पड़ता है ट्रेड यूनियन आंदोलन का कर्मचारियों पर। क्या लग रहा है कि 2024 तक बादी होना है, किधर भी कुछ संभावनाएं लग रही है आपके आंदोलन से? या भारत सरकार ने रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की दिशा में जो उन्होंने उसके प्रोडक्शन यूनिट्स जो जितने थे इंडियन रेलवे के, उनको कारपोरेशन बनाने का निर्णय लिया, वह उससे वो वापस हुई। और इसी प्रकार से भारतीय मजदूर संघ आंदोलन करके इनके भी इस निर्णय को भी वापस लेने का प्रयास करेगा।